हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम वरुण अग्रवाल है। मैं HDFC बैंक में वर्किंग हूँ। आज हम बैंकिंग लाइन में किस किस कितने कितने तरह के सेविंग्स अकाउंट होते हैं, कितने कितने तरह के करंट अकाउंट होते हैं, कितना उसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, कितनी ट्रांजैक्शन रहती हैं, चेकबुक कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र एक्टिवेट करना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। बेसिकली सेविंग्स अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको नॉर्मल सी चीज़ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक चेक, एक फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट देने होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो जिसमें कि अगर आप अकाउंट ओपन कराने बैंक जाते हो, वो आपसे क्या मांगेंगे? KYC, राइट। तो बेसिकली आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आप फ़ोटो दिखाएंगे, चेक दोगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, राइट। तो ऐसा ही ये नॉर्मल KYC होती है, जो कि आईडी प्रूफ के एज अ आईडी प्रूफ बेसिस आधार कार्ड, वोटर आईडी, TL एंड पासपोर्ट, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हो। पैन कार्ड इज़ नॉट अ एड्रेस प्रूफ। पैन कार्ड इज़ बेसिकली फॉर पैन नंबर। ठीक है, कि आपका अगर इन केस 50,000 से ऊपर डिपॉजिट जाता है अकाउंट में, 50,000 से ऊपर जमा नहीं करा सकते अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, तो पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है एंड आधार से नंबर लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको अकाउंट में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बेसिकली देखो, HDFC में आपके जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, बेसिक मिनिमम अकाउंट मेंटेन जो करना होता है वो 5,000 से मेंटेन करना होता है। वो जो 5,000 मेंटेन करना है, उस अकाउंट का नाम है DG सेव यूथ अकाउंट। ठीक है, जिसमें ये स्पेशली जो अकाउंट बनाया गया है वो 18 से 24 जो यंग जनरेशन है, तो बच्चों को अकाउंट चाहिए होता है, आजकल स्टूडेंट को अकाउंट चाहिए होता है, तो उनके लिए एक अकाउंट हमने बनाया है, डिजिटल यूथ अकाउंट। तो आप वो अकाउंट ओपन करा सकते हो। ठीक है, उसमें आपको मेंटेन कितना करना है? 5,000 मेंटेन करना है। ऐसे ही एक अकाउंट है रेगुलर सेविंग अकाउंट। ठीक है, उसमें आपको नॉर्मल कितना मेंटेन करना है? 10,000। वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है। उससे ऊपर अगर हम जाएँ तो एक अकाउंट है सेविंग मैक्स अकाउंट। उसमें आपको कितना मेंटेन करना है? 25,000 बैलेंस मेंटेन करना है। एंड इन केस अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर मिले, उस अकाउंट का नाम है माई अकाउंट माई चॉइस। उसमें आपको जो इनिशियल IP देना होगा वो 5 लाख का देना होगा। जिस 5 लाख अबव जितना भी अमाउंट आप फंडिंग देना चाहो अकाउंट ओपनिंग के लिए, उतना आप दे सकते हो, बट मिनिमम जो कि बैंक ने लिमिट सेट करके 5 लाख है, तो वो IP चेक आपको देना होगा। उससे क्या होगा? उससे आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर आप बुक कर सकते हो। ठीक है, बैंक की सीरीज़ होती है 999, 14 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। रेस्ट जो डिजिट्स रहेंगी वो आपकी चॉइस की रहेंगी। आप चाहो अपना डेट ऑफ बर्थ रखना है, आप चाहो अकाउंट नंबर रखना है, आप चाहो कोई मोबाइल नंबर रखना है, कोई भी यूनिक कोड जो आप रखना चाहो, तो वो बेसिकली MAMC अकाउंट होता है, वो आपकी चॉइस का अकाउंट होता है। उससे ऊपर इनिशियल IP जितना मर्जी दे सकते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं सेविंग्स अकाउंट। इसमें क्या होता है, अगर इन केस हम बात करें डेबिट कार्ड चार्जेस, ठीक है, कस्टमर कहते हैं यार डेबिट कार्ड के चार्जेस वगैरह तो ना लगे। ठीक है, या कोई ऐसा डेबिट कार्ड जिसमें कम हो चार्जेस, बट बेसिकली जो हमारे डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं वो DG सेव अकाउंट में नील होते हैं फर्स्ट ईयर। ठीक है, रेगुलर सेविंग में हमारे जो डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं वो 590 रुपीज़ ओनली होते हैं ईयरली। इन केस अगर हम बात करते हैं सेविंग्स मैक्स अकाउंट, उसमें डेबिट कार्ड अपग्रेड हो जाता है, प्लैटिनम कार्ड रहता है, प्लैटिनम वीज़ा, जिसकी लिमिट पर डे की 1 लाख रुपीज़ है। एंड उस अकाउंट के अंदर इन केस अगर आप 25,000 वाला अकाउंट खुलवाते हो तो आपका डेबिट कार्ड का भी चार्ज नहीं लगेगा। ओके, तो ये कैटेगरीज है डेबिट कार्ड की। ATM ट्रांजैक्शन
कि अगर हम बात करें, कस्टमर कहते हैं कि यार मेरे तो चार्जेस लग जाते हैं। अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हो 10,000 वाला या 5,000 वाला, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन रहती है वो 4 ट्रांजैक्शन रहती है, ठीक है, जिसमें से 3 HDFC की होनी चाहिए एंड एक नॉन HDFC होनी चाहिए, ठीक है। एंड रही बात, अगर हम बात करें सेविंग मैक्स अकाउंट की, तो उसमें आपकी ATM ट्रांजैक्शन जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। उसमें कोई कैपिंग नहीं है। आप अदर बैंक के ATM से भी आप फ़ंड निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो कैश, तो उसमें भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। अदर बैंक्स में क्या होता है, 23, 25, 20 रुपीज़ कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हो गया आपका ATM ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें उसकी, आपकी चेकबुक की, तो चेकबुक जो हमारा सेविंग मैक्स अकाउंट है उसमें अनलिमिटेड है, कोई चार्जेस नहीं है, जितनी मर्जी चेकबुक अप्लाई करो। इन केस अगर आप 10,000 वाले में करते हो, बेसिक अकाउंट 10,000 वाले में, तो उसमें आपको क्वार्टरली एक चेकबुक मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ATM ट्रांजैक्शन हो गया है, डेबिट कार्ड हो गया है, चेकबुक हो गया है। थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र कैसे हम एक्टिवेट करते हैं? थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे है वो है डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। क्यों? इन केस एमरजेंसी में अगर आपके पास चेकबुक नहीं होती है, कभी आपको इमरजेंसी में विड्रॉ करना है, तो ATM कार्ड इज़ अ मैंडेटरी। ATM कार्ड ज़रूर होना चाहिए। कभी भी इमरजेंसी में ATM से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ATM कार्ड हमें TPT के लिए चाहिए होगा, थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र के लिए। एडिट करने के लिए नेट बैंकिंग में जाके, फ़ंड ट्रांसफ़र पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा थर्ड पार्टी के लिए। उसमें आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगता है, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी कॉशंस मांगता है, वो हमारी कि बैंक सिक्योरिटी के लिए आपका डेटा हैक ना हो, प्रोफाइल सेव करने के लिए आपसे वो TPT एक्टिवेट करवाया जाता है, कि जो क्वेश्चंस के आंसर आप उसमें दोगे वो किसी और को नहीं पता होंगे, वो आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, कि आपका जो अकाउंट है वो कोई हैक ना कर पाए, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इसमें काफ़ी स्ट्रांग है HDFC, ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें यहाँ पे, डेबिट कार्ड हो गया, चेकबुक हो गया, TPT हो गया एंड आपका नेट बैंकिंग, तो इजी टू यूज़ है। बिल पेमेंट्स करनी है, रिचार्ज करना है, और किसी को NEFT IMPS करना है, RTGS करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वन गो में मोबाइल बैंकिंग से ही कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, अपनी AML डिटेल्स अपडेट करनी है, लाइक आपकी एनुअल इनकम, नॉमिनेशन अपडेट करना है। ये सारी चीज़ें जो हमारी नेट बैंकिंग है उसमें अवेलेबल है, HDFC की साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। इन केस आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप डायरेक्टली साइट पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं टू व्हीलर लोन के लिए, आप पर्सनल लोन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, OD लिमिट के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, CC लिमिट के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इंश्योरेंस जैसे HDFC लाइफ की पॉलिसी, टाटा AIA की पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो HDFC के साथ मर्ज है। डीमेट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, सैलरी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसमें आप डील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप डायरेक्टली HDFC बैंक की साइट पे जाके या HDFC बैंक विज़िट करके अपनी नियरेस्ट ब्रांच जाके आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, हमारा बेस्ट प्रीमियम अकाउंट जो है सेविंग्स अकाउंट में, वो सेविंग्स मैक्स अकाउंट है, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हैं, अप टू 12,500 तक के बेनिफिट हैं जो कि बैंक आपको देता है उस अकाउंट के अंदर, लाइक इंश्योरेंस कवर, एयर एक्सीडेंट कवर, हॉस्पिटलाइजेशन कवर, वॉलेट कवर, ठीक है,
ये सारे ऑफर्स जो रहते हैं ये आपको अकाउंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक फीचर ये रहता है मनी मैक्सिमाइज़र। मनी मैक्सिमाइज़र का मतलब है कि आपको उसके अंदर जो बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, वो 25,000 मेंटेन करना होता है, राइट। इन केस आपके अकाउंट में 1 लाख अबव बैलेंस अगर रहता है तो ऑटोमेटिकली एवरी मंडे आपकी एफडी बन जाती है अकाउंट में, जिसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो एफडी का ऑटोमेटिकली मिलेगा। स्विपिंग का मतलब ये रहता है, स्विप आउट स्विपिंग फैसिलिटी जो रहती है वो बेसिकली कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो अपना फंड जब आपको नीड हो। ठीक है, तो ये फीचर बहुत अच्छा है जो कि HDFC के अकाउंट में है। दूसरी चीज़ आपका क्या कहते हैं, इसमें आपका ये बेनिफिट हो गया। इसमें आपको क्या कहते हैं, जो कि पहले 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर था अब वो बढ़ गया है। इंश्योरेंस कवर भी आपका, एयर एक्सीडेंट कवर इसमें इतने का हो गया है। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस फैसिलिटी है इसके अंदर, सबसे बड़ी चीज़। जैसे कि आप लोग जाते होंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे विजिट्स करते होंगे तो वहाँ पे लॉन्च बने होते हैं, तो वहाँ पे आप प्लैटिनम वीज़ा कार्ड यूज़ करके सिंगल 1 या 2 रुपीज़ आपके डिडक्ट होएंगे। वहाँ कार्ड स्वाइप करेंगे, लॉन्च में बैठ के आप जितना मर्जी फूड एक्सेस खा सकते हो। ठीक है, तो वो जो आपका चार्ज कटेगा वो रिवर्स भी हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, ये तो हो गया एयरपोर्ट लॉन्च बेनिफिट। ये क्वार्टरली 2 लॉन्च ऐसे फ्री रहते हैं आपको, क्वार्टरली 2, टोटल 8 विजिट रहती हैं। तो ये हो गया। इसके अंदर आपका डेबिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं है, जो कि प्लैटिनम वीज़ा कार्ड है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 885 समथिंग होती है साल की एनुअल फ़ी, बट इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं है अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू सेविंग्स मैक्स अकाउंट ओपन कराते हो तो। ठीक है, ये हो गए फीचर्स। अब हम बात करें अगर क्या कहते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में भी आपके एक्टिव करंट अकाउंट होता है, प्रीमियम करंट अकाउंट होता है, एंड आपका ईसेंट अकाउंट होता है, जो कि स्टार्टिंग है 10,000, 25,000 एंड 50,000, और उससे ऊपर भी अकाउंट है। ठीक है, बट मेनली जो फोकस रहता है वो रहता है एसेंट अकाउंट पे। बैंक क्या करता है, बैंक का फोकस मेनली जो रहता है वो एसेंट अकाउंट पे रहता है। एक्टिव अकाउंट इज़ बेसिकली फॉर जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं उनको ओपन कराना चाहिए। ठीक है, 10,000 रुपये जो एवरेज मेंटेन करनी होती है उसमें क्वार्टरली मेंटेन करनी होती है। एंड 25,000 वाला जो अकाउंट है उसमें 25,000 क्वार्टरली मेंटेन करना होता है। 50,000 वाले अकाउंट में 50,000 क्वार्टरली मेंटेन करना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, अगर हम बात करें फीचर्स की, जो एक्टिव करंट अकाउंट है उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट जितना आप एवरेज मेंटेन करके चलोगे, बैंक उसका 10 टाइम लिमिट आपको कैश डिपॉजिट और एंड विड्रॉल की लिमिट देता है, दोनों में से एक। अगर आप 1 लाख की एवरेज मेंटेन करके चल रहे हो तो 1 लाख का 10 टाइम 10 लाख होता है, तो 10 लाख की लिमिट आपको कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की मंथली मिलती है। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर आपका डेबिट कार्ड का चार्ज आता है 10,000 वाले में। ठीक है, एंड अगर हम बात करें 25,000 वाले अकाउंट की और 50,000 वाले अकाउंट की, उसमें आपका डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं है। एंड NEFT और RTGS अगर आप ब्रांच से कराते हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ्री है। ठीक है, एंड इस पर भी आपका डेबिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं है। और इसमें अगर आपको माई चॉइस का जो अगर MAMC अकाउंट नंबर लेते हो तो उसके लिए इनिशियल IP जो 10 लाख का चेक रहता है वो स्टार्टिंग में 10 लाख का चेक देना होता है। वेरिएंट जो रहेगा वो आपकी चॉइस है, आपको 10,000 वाला रखना है, 25,000 वाला रखना है, 50,000 वाला रखना है क्वार्टरली। बट MAMC के लिए आपको जो इनिशियल IP देना होगा 10 लाख, उससे ऊपर आप जितना मर्जी का जितना भी अमाउंट आप देना चाहो उतने का चेक दे सकते हो, आप के अकाउंट में आना है वो फंड। तो बेसिकली बैंक जो मेनली फोकस रहता है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में रहता है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी जो कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें। अगर और आपको डीपली जानना हो, फीचर जानने हो,
मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये मेंशन कर दूंगा। आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मेरा नाम वरुण अग्रवाल। हम और दूसरी नई वीडियो बनाएंगे किसी और प्रोडक्ट पे। थैंक यू। नमस्कार।